दहशतगर्द जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ हिस्सों में हमले कर रहे हैं, इसमें पूरी तरह से पॉलिसी मफलूज नजर आती है। गुप्ता ने कहा कि हुकूमत को लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए और जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस विंग को मजबूत करने की अशद ज़रूरत है। पहले से कहते आए हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस है। जब रजौरी पुंछ में अटैक होते थे तो ये लाल चौक की फ़ोटो दिखाते थे, कहते सब ठीक है, तो तब भी चुप रहे। आप लाल चौक देख लिया, आपने पहलगाम देख लिया, आपने सब खूबसूरती देख ली, आपने पीस देख लिया कश्मीर का, लेकिन अपना बैकयार्ड था जो आपका पीसफुल बैकयार्ड था जम्मू में, वो हिट कर गया। आप देखें मिलिटेंट्स ने क्या किया है। जम्मू में 3 हिस्से हैं, पीर पंजाल, जम्मू और चनाब वैली, तीनों में अटैक किया है। पीर पंजाल में रजौरी पुंछ में करते रहे, आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने कोई तरीका नहीं ढूंढा, आपने उनको अंदर से अपनी पॉलिसी चेंज नहीं की। वो रियासी आए, रियासी उन्होंने अटैक किया, उसके बाद वो कठुआ आते हैं, कठुआ अटैक करते हैं, अब डोडा जाकर अटैक करते हैं। ये सब कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं, तो पॉलिसी फेलियर है कहीं ना कहीं, और इसके बारे में कोई ना कोई बात कर रहा है, ना इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप भी देखेंगे, अगर पिछले 1 घंटे में अगर आप एलजी मनोज सिन्हा को देखेंगे, कहीं पर पैडी ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं वो अनंतनाग में बैठ के। सो हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी इज एक्टिंग लाइक दैट। आप इनकाउंटर्स करते, कितनी सीरियसनेस है जम्मू के बारे में। और जम्मू वो है जहाँ पर झंडा उठाया जाता है, जहाँ पर पीसफुली हम लोग पीसफुली हम अपना रोजगार चलाते हैं। सर, आपको लगता है कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी होगी, मिलिट्री एक्शन कोई हल नहीं है? देखिए, दीज आर इंटरनेशनल बोर्ड। एटलीस्ट पहले आप अपनी जगह जहाँ बैठे हैं, आप उस जगह पे अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे, नहीं करेंगे। आपको अपने देखो, पाकिस्तान या मिलिटेंट आउटफिट से आप उम्मीदें जो रखना चाहते हैं वो आपकी अलग बात है, दैट्स सेकेंडरी पार्ट। पहले अपने घर के अंदर आपको स्ट्रेंथ करनी है, आपको इनपुट इंटेलिजेंस इनपुट प्रॉपर चाहिए, आपको अपनी सिक्योरिटी सिक्योर करनी है, वो है ही नहीं। मतलब आप खुद सोचें, जम्मू में लोग गाँव में खुले में बाहर सोते हैं गर्मियों में, ये तो चल के कभी भी किसी को भी गोली मार देंगे। सेफ्टी रही नहीं ना। अगर सेफ्टी नहीं रही तो जम्मू और कश्मीर में अब तो फर्क ही नहीं रहा सेफ्टी के मामले में। उल्टा कश्मीर मुझे लगता है अब ज़्यादा सेफ हो गया, जम्मू तो कंप्लीटली इन्होंने सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया हुआ।